के लिए हैं जिनके घर में भूत प्रेत बाधा लगी हुई है। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। विस्तार से देखने के बाद में आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर कर घर बैठे भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में यह प्रयोग कीजिए। और जब भी आपको लगता है कि आपके घर के किसी सदस्य को प्रेत बाधा है तो आप शांति से काम दीजिए और यह प्रयोग कर कर देखिए। भगवती की कृपा से ज़रूर आपके घर से प्रेत बाधा दूर। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है भूत प्रेत बाधा की। जिन व्यक्तियों को प्रेत बाधा लगती है, दूसरा इसे आप लोग कैसे आराम से घर बैठे मुक्त हो सकते हैं और इसमें किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और छोटे छोटे से तरीके हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने 10 साल काम किया है। हमारे यहाँ दिन में ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 मरीज, लड़के हो, महिला हो, कोई भी पुरुष हो, सब प्रेत बाधा वाले ही आते थे। और गुरुजी मुझे इसमें बहुत उस हिसाब से देखते थे, क्योंकि गुरुजी जितने भी ऐसे केस होते थे महिलाओं के, वह केस मुझे ही देते थे। ऐसे बहुत सारे मेरे इन केस में अनुभव हैं। और हम इन चीज़ को, साधक लोग इसको एक बीमारी के रूप में देखते हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं भ्रम की बीमारी, जो एक अच्छे खासे लोग को पागल बना देती है। एक बीमारी यह उस इंसान को होती जो काफ़ी डिप्रेशन में होता है, जो बहुत टेंशन करता है और फिर टेंशन के कारण उसका दिमाग इतना चलाईमान हो जाता है कि उसको हर जगह एक भ्रम ही उत्पन्न होता है। एक यह बीमारी उन लोगों को लगती है और यह महिलाओं में ज़्यादा होती है। जैसे कि जो महिला माँ बनने के समय के ऊपर जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उसको हम सनीपात बोलते हैं, उसको सनीपात बोलते हैं। और जो एक नए बच्चे के उसमें होती है, जैसे कि 12 साल से तो 20 साल के बच्चे में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको आम भाषा में हम जैसे तांत्रिक लोग इसको भूत प्रेत बाधा या किसी शमशान से छोड़ी हुई शक्ति या ऐसी सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन यह सही मायने में एक बीमारी है और इसको भ्रम की बीमारी। लेकिन एक बात यह भी पक्की है कि यह ज़्यादातर तंत्र से ही ठीक होती है। यह डॉक्टर के पास जितना ले जाओगे उस मरीज को, वह उतना ही ज़्यादा उग्र होगा। और उसकी बीमारियां, यदि आपने डॉक्टर इलाज करवाया, तो मैंने मतलब बहुत उस हिसाब के केस देखे कि वह बहुत सारे ऐसे केस है कि कभी ठीक नहीं हुए। यहाँ पर डॉक्टर के 10-10 साल के इलाज के जिन बच्चों को यह बीमारी थी, वह ठीक हुए हैं। हमारे पास में एक गांव है कुंडिया कर, यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। वह अपनी माँ का अकेले बच्चा था, उनके पिता नहीं थे और वह अपनी माँ को इतनी गंदी गालियाँ देता था। उन्होंने 5 साल तक इंदौर के एक हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, भोपाल, हर जगह के। और वो हमारे पास में ही पड़ते हैं। फिर जब वो यहाँ आश्रम पर लेकर आए तो उस बच्चे के हाथ ऐसे सफ़ेद हो चुके थे, क्योंकि वह दिन भर उसको क्या लगता था कि हर जगह लेटरिन पड़ी है और मेरे हाथ लेटरिन में ख़राब हो रहे। ऐसे साधारण वो बात अच्छी करेगा, सारी चीज़ें अच्छी करेगा। और कभी उसकी पत्नी के पास से कोई व्यक्ति गुजर भी जाता था तो वो उसे लगता था कि यह मेरी पत्नी के साथ गलत करेगा, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसकी माँ के पास से कोई गुजर जाता था तो यही बोलता था। माँ को इतनी गंदी गालियाँ देता था कि हमको कान में वो चीज़ें बंद करनी पड़ती थी। बहनों को गाली, किसी को घर नहीं आने देता था। पड़ोस में उसके घर के आसपास कोई नहीं जाते थे। उसकी माँ ने 10 साल इस प्रकार की ज़िंदगी गुजारी है कि बता नहीं सकते। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी हो गए उस पत्नी से। बड़ी समझदार लड़की थी, तो उसके घर, क्योंकि पहले अच्छा था वो, फिर वो किसी कारणवश हुआ। उसका भी मैं बाद में आप लोगों को कारण बताऊँ किस कारण से यह बीमारी होती है। हमने उसका ट्रीटमेंट लगातार, उसकी माँ से हमने बोला, कुछ लोग लेकर आए कि गुरुजी इस हिसाब का है और इसके पिता नहीं है, माँ बहुत परेशान है और इतनी गंदी गालियाँ बकता है। और उसके पार्ट में मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें थी। लेकिन वह बस से आता जाता था, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से पता नहीं किसका एक्सीडेंट कर देता है, खुद भी कर लेता था। फिर यहाँ आने के बाद में हमने उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पहले तो बात की सारी चीज़ें कि भाई आपको भरोसा हो तो ही काम करवाइए, हाँ यार ठीक हो जाएगा। उसकी दवाई गोली भी हमने बंद नहीं करी
और हमने कंटिन्यू 3 महीना उसका इलाज चलवाया यहाँ पर। आज भगवती की कृपा से वहाँ एकदम ठीक है। यहाँ तो पास का ही केस है हमारा, ऐसे हजारों केस है। इसी प्रकार से एक इंदौर का केस आया था, जो बच्ची पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका जो सिलेक्शन है, जो प्लेन में जो महिलाएं काम करती है उस जगह पर हुआ था और अच्छी पोस्ट पर हुआ था। लेकिन उसके पास में थोड़े कम पैसे होने के कारण किसी और को रख लिया, जबकि उसके नंबर उम्र सब आ चुके थे। जब वो गई थी ऑफिस में, उसको पता चला तो वो रास्ते में आते ही आते, घर आते आते उसका दिमाग भ्रमित हुआ और घर आते आते बोल रही है कि एक किन्नर का नाम ले रही है और किन्नर की आत्मा उसको लगी। उसके घर के लोग, जबकि इंदौर के पढ़े लिखे सब लोग थे, तो वहाँ सारे डॉक्टर को दिखाया, उसको नींद की गोली खड़ाई, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने बताया कि आप मेहतवाड़ा गुरुजी के पास लेकर जाओ। यहाँ लेकर आए। वह यहाँ तक कि अपने भाई पिता सबके साथ गंदी हरकतें करने लगी थी और इतनी गंदी गालियाँ बकती थी। यहाँ तक कि मेरे मुंह के ऊपर थूका था उसने और मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी थी कि उस शब्द को मुझे बोलने में भी आज शर्म आ रही है। यह एकदम 100% सत्य कहानी है। ऐसे हजारों केस है, या तो मैं सिर्फ 2 केस की सुना रही हूँ। और इतनी समझदार, और उसके माता पिता बोल रहे थे, वो 2 गाड़ी लेकर आए इंदौर से और उसके माता पिता बोल रहे थे कि यह बच्ची ना आज तक किसी को गाली नहीं बकी, लेकिन यह बच्ची इस प्रकार से। फिर हमने पूछा तो क्या किया, जब वहाँ से निकल रही थी तो वहाँ कब्रिस्तान पड़ता है और कब्रिस्तान के बाद में यह बच्ची, क्योंकि वो बच्ची का दिमाग बहुत तेज चला, वो टेंशन में थी और वहाँ कब्रिस्तान के पास वह आकर उसने वह चीज़ें सारी उसके दिमाग में घुमाई कि मुझे कैसे करना है सारी चीज़ें, और उसके दिमाग में वही चीज़ें बैठ गई। वहीं एक किन्नर का घर भी था जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वह ऊर्जा उसके शरीर में इस हिसाब से आई और वह बच्ची मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें की उसने मेरे साथ भी। वह 3 बार यहाँ आई, 10 दिन के अंदर वो बच्ची एकदम ठीक हो गई। उसका कुछ हमने विशेष ट्रीटमेंट करा। हम एक दवाई है जिसके बारे में हमेशा बताती हूँ, दवाई जैसे वनस्पति का रस है वही इस्तेमाल करते हैं और वह कुछ विशेष वनस्पति में, जैसा हमेशा बताती हूँ कि हमने जितनी भी जड़ी बूटियों को लगाया है यहाँ पर सब अच्छे नक्षत्र में लगाया है, तो मैं सभी लोगों को इसी हिसाब से बताती हूँ और हम इन चीज़ों को इसी हिसाब से देखते कि एक ब्रह्म, वो बच्ची यदि डिप्रेशन में नहीं होती तो वह बीमारी उसको, जबकि उस रास्ते से वह बचपन से गुजर रही, 20 साल से उसी रास्ते से डेली आती जाती थी और उसी दिन उसको वह बीमारी हुई, क्योंकि उसका दिमाग इतना तेज हो गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ उन एनर्जियों ने उसको कैच किया और उस बीमारी के रूप में उस बच्ची को, यदि वहाँ लोग 3 दिन के अंदर हमारे पास आ गए थे तो वह बच्ची ठीक हो गई। यदि ज़्यादा दिन हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे केस भी आए हैं कि ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो कभी कभी यह लोग ठीक भी नहीं होते हैं। फिर पूरी तरह यह पागलपन के शिकार, देखने में अच्छे लगते हैं, बातचीत अच्छी कर लगती हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वह कुछ अजीब ही होती है। जब ऐसे केस देखे हैं हमने, यह एकदम सत्य है कि जब उनके अंदर यह चीज़ें होती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है वह, और ऐसे लोगों के अंदर एक जो सबसे ज़्यादा भाव प्रकट होता है, चाहे महिला या पुरुष हो, सिर्फ होता है उनके अंदर सेक्स का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि इनके साथ तो ऐसा किसी ने ऐसी शक्ति भेज दी है तो वह इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, ऐसे प्रेत लगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यह उनके दिमाग की उपज होती है और इसी के कारण वह हरकत, क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए मैं कुछ विशेष जड़ी बूटी बता देती हूँ। जब भी आपके घर में ऐसा केस हो तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन यह कंट्रोल आराम से किया जाता है। जब भी ऐसा केस हो तो आप शांति रखिए, उस इंसान को हमेशा घर में रखिए, किसी के पास ज़्यादा बात मत कीजिए। उस इंसान की नाकों में, आप दोनों नाकों में अपराजिता, तुलसी और काली मिरी का जूस बनाकर तीनों टाइम उनकी नाकों में डालिए और उनको जो सहदेवी है उसका पत्र का लेप कर कर अच्छे से बारीक और माथे पर लगाइए, जो कि उनको जब अच्छे से नींद आएगी उस व्यक्ति को तो वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
जब तक उस इंसान को गहरी नींद नहीं आएगी वो इस सदमे से नहीं उठेगा। जब हम वो दवाई डालते हैं उनके अंदर यहाँ, तो उनके अंदर से बहुत सारी ऐसा मटेरियल पड़ता है जो नाक के उसमें उल्टियाँ भी होती है, काफ़ी छींकें भी आती है। और ये हम कंटिन्यू 7 दिन तक करवाते हैं उस मरीज़ से। 7 दिन में उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है और वहाँ इंसान एकदम, हम ना तो उसके साथ कुछ ऐसा मारते कूटते कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ हमारा काम था वो जूस को डालना। ऐसे बहुत सारे केस हैं, हजारों केस है जो हम दोनों पति पत्नी ने बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से ठीक करे। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं और इसीलिए मैं सारी वनस्पतियों पर ज़्यादा हवा देती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ लगी है सब हमने अच्छे नक्षत्र में लगाई, जैसे रवि पुष्प हुआ, गुरु पुष्प हुआ, या फिर ग्रहण काल हुआ, अच्छे दिन हुए, इन दिनों में हमने हर एक जड़ी बूटी लगाई है। जब मैं गुरुजी के पास आरती करती हूँ या फिर हम मंदिर में भी करते हैं तो हम इनकी भी आरती करते हैं, वनस्पति देवता की भी, ऐसा नहीं है। मैं जड़ी बूटियों को बहुत सम्मान देती हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो ज़्यादा हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होती है, उनको हम निकाल लेते हैं। फिर जब अच्छा योग आता है तो हम उनकी लकड़ियों से हवन भी करते हैं बहुत सारा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादातर हवन पूजन पर ज़्यादा ही काम करती हूँ। दूसरा, आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी व्यक्ति को यह हरकत कर रहा है, जो इंसान को प्रेत बाधा लगी होती है वो बहुत ज़्यादा हंसेगा, या फिर कुछ ऐसी, जो इंसान कभी ऐसी बातें नहीं करता है, जिसका दिमाग भ्रमित होता है, वह बहुत ऐसी गंदी गंदी भी बातें करेगा और मतलब बहुत उस हिसाब से वह इंसान रहेगा। आप समझ सकते हैं कि इसका दिमाग भ्रमित हो रहा है। तो जब भी ऐसा भी दिमाग होता है इंसान का तो आप डॉक्टर को भी दिखाई, मैं तो मना नहीं करती हूँ, लेकिन घर पर बैठकर आप इस इलाज को कर कर उस मरीज को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा, चाहे तंत्र का क्षेत्र हो या जड़ी बूटी का, ये भूत प्रेत बाधा सारी चीज़ें, यदि यह मैं बोल सकती हूँ कि यदि हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं तो आज हमारे पास में यहाँ पर करोड़ों की नहीं अरबों की संपत्ति होती। हमारे पास में वहाँ इस हिसाब के तरीके हैं, हर एक जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हम वह चीज़ नहीं कमा पाते जो आज हमने कमाई है। आज गुरुजी का शरीर नहीं है, लेकिन इस वनस्पति के रूप में, इन हर एक चीज़ में हम दोनों के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि आज भगवती की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि इससे बढ़कर आपके पास में धन दौलत होगी और आप किसी के पास में किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाने जाते हैं तो उससे बड़ा दरिद्र इंसान और वो इंसान कोई नहीं होता है। और जिसके पास में चाहे कुछ भी ना हो, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए उस भगवती के अलावा, तो उससे अमीर और करोड़पति कोई नहीं होता है। मैं तो ये चीज़ें मानती हूँ। तो हमने जो भी कमाया है इस प्रकृति के रूप में और भगवती की सेवा में, और हमेशा दोनों पति पत्नी ने सत्य बोलकर ही कमाया है, और यही चीज़ हमारी साथ में जाएगी। आज गुरुजी को या मुझे कोई इस हिसाब से नहीं बोल सकता कि हमने परिवार वालों के साथ बेईमानी की है, हमारे घर वालों के साथ की है, किसी रिश्तेदार के साथ की है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमने धोखाधड़ी बेईमानी, हम जो कहते थे खुलकर कहते थे और खुलकर ही हम काम करते थे। तो कोई हमको ऐसा नहीं बोल सकता। जो लोग हमको धोखा देते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, और हमको सबसे ज़्यादा धोखा मिला है, मैं खुलकर बोल सकती हूँ। जितना धोखा हमको मिला है शायद ही किसी को मिला, हर एक रिश्ते में मिला है, ऐसा नहीं है। चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, खुद के अपने निजी रिश्ते हो, गुरुजी को भी मिला और मुझे भी मिला, क्योंकि हम जो भी बात है वो स्पष्ट बोलते हैं। और वह लोगों को, आजकल लोगों को कहते हैं ना कि झूठ लोग बाग धीरे से भी सुन लेते हैं, और सत्य को आप चिल्ला चिल्ला कर कहोगे ना तो फिर भी नहीं सुनते हैं उसको, और झूठ धीरे से बोलते हैं उसको भी सुन लेते हैं और बड़ा अच्छे से उस हिसाब को देते हैं। तो यह दुनिया इस हिसाब की है और यह सत्य भी है। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को बुरी लगती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर के सदस्य को भूत प्रेत बाधा है, तो आप ज़्यादा उस हिसाब से कुछ मत कीजिए, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ कीजिए। आप तुलसी जी के पत्र तोड़िए, काली मिरी लीजिए, अपराजिता के पत्र, और इनका अच्छा जूस बनाकर, जो इंजेक्शन की सीरीज होती है उसकी सुई निकाल कर उसमें भरकर, और दोनों नाकों में उसकी में तीनों टाइम डालिए। डरिए मत उस इंसान से। बस जिस दिन आप उस इंसान से डर गए और उसके ऊपर आपने दया करी, वो आपका घर का इंसान समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है।
वो इंसान का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। जिसको यह बीमारी है, वह इंसान थोड़ा-थोड़ा हमेशा ही रहता है फिर। तो जब भी आपके घर में ऐसी चीज़ें आए, तो आप धैर्य रखकर ये काम कीजिए। आपके घर का वह सदस्य कैसे ठीक होता है, आप खुद भी नहीं सोचेंगे। आपको कहीं बाबा तांत्रिक यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने घर के ऊपर या आप दुर्गा सप्तशती हुई, हनुमान चालीसा हुआ या फिर गायत्री मंत्र हुआ, इनसे प्रतिदिन हवन कीजिए। पूरे घर में आप फिटकड़ी का पोछा लगाइए, अपने घर में डेली कपूर की आरती कीजिए। यह सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आपके घर से यह एनर्जियाँ स्वतः ही दूर होती है। यह कार्य कर कर ज़रूर देखिए। आगे भी मैं आप लोगों को इन प्रेत बाधा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दूँगी कि आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, तो उनके घर के उस इंसान से डरते हैं। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भई तू कल मरता हो तो आज मर जा। ये नर्क जैसी ज़िंदगी से तो अच्छा है। लेकिन हमको उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ती है। यह भी सत्य है, चाहे वह कोई भी इंसान हो। देखिए, एक बात मैं खुलकर बताती हूँ, यह जो ब्रह्म की बीमारी है, जब मैं पहली बार साधना के क्षेत्र में आई थी, तो यह बीमारी मुझे हुई थी। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी उस समय के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा मैं ज़ीरो से खड़ी हुई हूँ। सब कुछ होने के बाद हम लोगों के पास कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं साधना के क्षेत्र में थी, तो मैं यह बीमारी इस कारण मुझे खड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा जो आज्ञा चक्र था, वो जागृत हुआ था। और यह प्रश्न मुझे गुरुजी ने पूछा था कि यह बीमारी किस प्रकार से हुई। उन्होंने मेरे अच्छे से उँगली पकड़ी, वो यहाँ आए। जब मैं इस हिसाब से बोलने लगी, तो गुरुजी ने बुलाया उनको कि इनका दिमाग हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे अंदर एक ब्रह्म जैसी बीमारी पैदा हो रही है और मैं इसको कंट्रोल आराम से कर सकती हूँ। दूसरा, मेरा एक जो चक्र है, जो कि मैं साधना कर रही हूँ, तो जागृत हुआ है। तो मेरा जो आज्ञा चक्र था, और मैंने उसको कंट्रोल भी करा। यह चीज़ें मैं खुलकर बता सकती हूँ। या गुरुजी को पता था। हमारे यहाँ एक बिटिया थी बहन की, वहाँ पहले रहती थी, अब तो उसके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए। वो यहीं थी, उसके सामने सारी बातें हुई थी। और उस दिन से आज तक मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया उस समय के ऊपर, कि मैं रूम में बंद होकर 24 घंटे उसी रूम में बैठी रही। वहीं पानी, सारी चीज़ें, मुझे कुछ भी होता तो मैं वहाँ आराम से बैठी रहती थी। मैंने अपने दिमाग को इतना कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे पता था वो चीज़ें, कि मैं इस चीज़ में जितनी जाऊँगी, मैं उसी प्रकार से जाते जाऊँगी। और मुझे एक दिन क्या, थोड़े ही दिन में मुझे बोल देंगे कि इसको तो कोई देवी आ रही है, या माता जी उतर आई। जैसे काली माँ की पूजा कर रही, तो काली माँ आ गई, इसको हर कोई बोल देगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शरीर में ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं ज़्यादा सोच रही थी, तो यहाँ जो उत्पन्न हुई है चीज़, मेरी सारी चीज़ें इस हिसाब से, क्योंकि मुझसे ऊर्जा सहन नहीं हो पा रही थी, और यह ऊर्जा बिखर रही थी। लेकिन गुरुजी ने फिर उसको धीरे धीरे कंट्रोल करा। और आज 25 साल के बाद से मुझे कुछ नहीं हुआ है आज तक। और यह चीज़ें मैं आप लोगों को भी, यह जानकारी हमेशा देती रहती हूँ। तो आप ये लोग प्रयोग कर कर ज़रूर देखिएगा।